जय श्री लक्ष्मी नारायण दोस्तों। माघ महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी को हम सटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में सटतिला एकादशी को बहुत ही विशेष बताया गया है, क्योंकि इस दिन पे तिल का दान, तिल से स्नान, तिल से हवन, तिल का सेवन और पानी में तिल का प्रयोग करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। तो माघ के महीने में जितना हम तिल का प्रयोग करते हैं उतना ही हमारे लिए विशेष होता है। तो इसीलिए इस दिन पे हमें तिल से स्नान ज़रूर करना है। अगर हम नदी सरोवर जा पाएँ तो हमें ज़रूर जानी चाहिए। अगर ना जा पाएँ तो अपने घर पर ही हमें तिल मिलाकर स्नान इस दिन पे करना है। तिल का हमें दान ज़रूर करना है। भगवान श्री हरि को हमें इस दिन पे तिल का भोग भी ज़रूर लगाना है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सटतिला एकादशी 2026 में कब है? कब से तिथि प्रारंभ हो रही है? कब समाप्त हो रही है? पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और इस दिन पे किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर में 3:18 से और वहीं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम के समय 5:53 पर। ऐसे में सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी और 13 जनवरी दिन मंगलवार को दसवीं तिथि मनाई जाएगी। तो ऐसे में मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो हमें क्या करना है 12 जनवरी दिन सोमवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर अच्छे से हमें रख लेनी है। क्षमा वगैरह माँगते हुए तुलसी पत्र हमें तोड़नी चाहिए। लेकिन 10वीं तिथि के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़नी है, क्योंकि मंगलवार के दिन नहीं तोड़ा जाता। इसके साथ ही 10वीं तिथि हमें मंगलवार को ही मनानी है, ठीक है? अच्छे से बाल वगैरह धो के स्नान ध्यान करके इसके बाद हमें 10वीं तिथि का पालन करना है। 10वीं तिथि में हमें लहसुन, प्याज़, मसूर की दाल ये सभी चीज़ें खाकर एकादशी का व्रत हम नहीं रखते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर अगर नदी सरोवर है तो हमें ज़रूर जानी चाहिए, अगर नहीं है तो घर पर ही हमें थोड़े से तिल मिलाकर स्नान इस दिन पे ज़रूर करनी है। इसके साथ ही इस दिन पे हमें पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। इसके पश्चात हमें भगवान को इस दिन पे तिल का भोग ज़रूर लगानी है और साथ ही में तिल का दान भी ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन कुछ बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन पे हमें कभी भी भूल से हेयर वगैरह कट नहीं करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन पे बालों में शैम्पू नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि इस दिन पे तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, साथ ही में इस दिन पे हमें सोना भी नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और अन्न दान हम एकादशी के दिन पे नहीं करते हैं और तिल का दान इस दिन पे हमें ज़रूर करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जनवरी दिन बुधवार को संध्या के समय 5:54 से। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात्रि में 8:17 पर और पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 जनवरी को सुबह में 7:15 से 9:21 तक। ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है, इसी समय पे हमें अपने व्रत का पारण करना है। द्वादशी के दिन भी अच्छे से स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करके इसके पश्चात हमें दान ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।